नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी के बारे में। रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी क्या होती है? जैसा कि शब्द से समझ में आता है कि रोल प्ले, यहाँ पर जो व्यक्ति है वो रोल प्ले करता है। तो बात करते हैं रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी की। रोल प्ले इज़ ए टेक्निक दैट अलाउज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर रियलिस्टिक सिचुएशन बाय इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल in a managed way in order to develop experience and trial different strategies in a supported environment। रोल प्ले एक ऐसी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए मौका देती है कि वो रियलिस्टिक सिचुएशन में इंटरैक्ट करें दूसरे लोगों से और अपने आप को डेवलप करें, नए एक्सपीरियंसेस लें, नई सिचुएशन में किस तरह से क्या मेथड हमें अप्लाई करना है, किस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है, इन सब चीज़ों को वो सीखें खुद के एप्लीकेशन से, खुद के अनुभव से। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रोल प्ले इज एन एजुकेशनल टेक्निक इन विच पीपल स्पॉन्टेनियसली एक्ट आउट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड एनालाइज द इनैक्टमेंट विद द help of other role player and observers। role play is an educational technique। it is a educational technique। ये एक एजुकेशनल टेक्निक है जिसमें लोग जो है लगातार कार्य करते रहते हैं समस्याओं को लेकर जो कि ह्यूमन रिलेशन से संबंधित हैं। एनालाइज द इनैक्टमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर रोल प्लेयर्स, और एनालिसिस करते हैं दूसरे रोल प्लेयर्स की हेल्प से और ऑब्जर्वर्स की हेल्प से कि क्या अच्छा हुआ, क्या कमी रही। अब स्टेप्स ऑफ रोल प्लेइंग टीचिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया जाता है। देन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रोल प्ले सिचुएशन, उसके बाद ये सिचुएशन देखी जाती है कि कहाँ पर ये रोल प्ले होगा, कैसे होगा। देन कास्टिंग द प्लेयर्स, इसके बाद कौन क्या रोल प्ले करेगा, किसको क्या भूमिका निभानी है, ये देखा जाता है। इसके बाद ब्रीफिंग, जो भी डिसाइड होता है कास्टिंग द प्लेयर्स, यानी किसको क्या भूमिका दी जानी है, उसके बारे में सबको समझाया बताया जाता है। इसके बाद रोल प्ले एक्शन, उसके बाद फिर वो एक्टिवली फॉर्म में आता है। डिस्कशन एंड एनालिसिस, लास्ट स्टेप है इसका डिस्कशन एंड एनालिसिस। जो भी हम रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में इवेलुएटर्स या ऑब्जर्वर्स या साथी लोग डिस्कशन और एनालाइज करते हैं कि क्या किसने कैसा किया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी। तो एडवांटेजेस अगर देखें तो रिफ्लेक्ट अपॉन देयर नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर जो नॉलेज है उसका रिफ्लेक्शन पता चलता है। इट इज़ एनर्जाइजिंग, बहुत अच्छी है, एनर्जाइजिंग है। इट इज़ सिंपल एंड लो कॉस्ट, सिंपल है, इसमें खर्च भी कम आता है। इन प्रेजेंट कम्प्लेक्स इश्यूज सिंपली एंड इन ए शॉर्ट वाइल, थोड़े ही समय में इसको सीखा करा जा सकता है। इट डज़ नॉट नीड मटेरियल और एडवांस प्रिपरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल और एडवांस प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, लोगों का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत सहायक है। हेल्प्स टू डेवलप रियल कम्युनिकेशन स्किल इन लीडरशिप, लीडरशिप में जो रियल कम्युनिकेशन स्किल है उसे डेवलप करने में सहायक है। इंटरव्यूइंग एंड सोशल इंटरेक्शन, इन सभी में जो स्किल कम्युनिकेशन की चाहिए होती है उसे डेवलप करने में रोल प्ले बहुत सहायक रहता है। अगर हम किसी चीज़ को पहले ही करके देख लें तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। हेल्प टू डेवलप एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज सिचुएशन, व्यक्ति में किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने और एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू शो देयर क्रिएटिविटी, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी शो करने के अवसर मिलते हैं। स्टूडेंट्स गेन ए डिफरेंट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू देयर लाइफ एंड सोशल सिचुएशन, बच्चों को रियल लाइफ से संबंधित या फिर सोशल सिचुएशंस जो होती हैं उनसे संबंधित अलग अलग एक्सपीरियंसेस सीखने करने को मिलते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी। हर चीज़ के जब एडवांटेज होते हैं तो उसके कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी ज़रूर रहते हैं, तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे पहला है इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट गाइडेंस एंड लीडरशिप, इसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस और लीडरशिप की ज़रूरत होती है। समटाइम्स पार्टिसिपेंट्स में फील लाइक थ्रेटन, कई बार क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत घबराते हैं कि कैसे करेंगे, क्या होगा, वो एक समस्या है। इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। स्ट्रांगली डिपेंड ऑन स्टूडेंट इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन पर डिपेंड है। पार्टिसिपेंट्स में भी टू शाय, बहुत शर्मिला भी हो सकता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता, घबरा जाता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू इवेलुएट द स्टूडेंट इंडिविजुअली, हर बच्चे को इवेलुएट करना एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इट्स ए फेलियर व्हेन द ग्रुप डज नॉट अंडरस्टैंड, अगर सभी अपने अपने रोल को ना समझें तो ये सफल नहीं हो पाती है, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है।
this is all about role playing strategy. In the next video we will discuss about discussion strategy of teaching. Thank you very much.